तो आज हम बात करेंगे हरियाणा की बेटी और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की शान शेफाली वर्मा की। महिला विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए शेफाली वर्मा ने न केवल भारत को विजेता बनाया, बल्कि फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच बनकर पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज शेफाली वर्मा से फोन पर बात की, उन्हें इस ऐतिहासिक उपलब्धि की हार्दिक बधाई भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश को शेफाली के इस प्रदर्शन पर गर्व है। उन्होंने शेफाली वर्मा और उनके परिवार को संत कबीर कुटीर आने का आमंत्रण भी दिया। मुख्यमंत्री ने बातचीत में कहा कि शेफाली ने अपने समर्पण, मेहनत और हौसले से देश भर की बेटियों के लिए एक नई प्रेरणा पेश की है। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा सरकार हमेशा खिलाड़ियों के साथ खड़ी है और राज्य की बेटियां खेल के हर क्षेत्र में ऊंचाइयों को छू रही है। शेफाली वर्मा ने मुख्यमंत्री का आभार जताया और कहा कि यह सम्मान उनके लिए बेहद ही प्रेरणादायक है। उन्होंने वादा किया कि वो आगे भी देश और प्रदेश का नाम ऐसे ही रोशन करती रहेंगी। हरियाणा की ये बेटी एक बार फिर से साबित कर रही है कि अगर हौसले बुलंद हो तो सफलता की कोई भी सीमा नहीं होती। शेफाली अपने बल्ले से गूंजती हर चौका और छक्का पूरे हरियाणा और भारत को गर्व से भर देता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हरियाणा में खासकर ये गूंजता रहता है। खासकर कि आजकल की युवा पीढ़ी के लिए शेफाली एक प्रेरणा बनकर उभरी हैं। और आजकल की जो बच्चियां हैं, जो घरों से निकल रही हैं, पढ़ रही हैं, कुछ बनने के लिए लगातार कड़ी मेहनत कर रही हैं, उनके शेफाली का ये जो समर्पण है, ये जो मेहनत है, वो देखकर काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो वहीं देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी आज जो साध्वी ऋतंभरा जी की राम रसा अमृत कथा में शामिल हुए। ये कथा स्थल भक्तों की श्रद्धा और आस्था से सराबोर रहा, जहां साध्वी ऋतंभरा जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों और जीवन मूल्यों का प्रेरक प्रवचन दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कथा स्थल पर पहुंचकर साध्वी ऋतंभरा जी से आशीर्वाद भी लिया और कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में धार्मिक जागरण और सांस्कृतिक एकता का संदेश देते हैं। उन्होंने कहा कि राम के आदर्श केवल कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि वो जीवन को भी प्रेरित करते हैं। मुख्यमंत्री ने उपस्थित श्रद्धालुओं से भी आह्वान किया कि हम सब मिलकर समाज में शांति, सद्भावना और सेवा की भावना को आगे बढ़ाएं। साध्वी ऋतंभरा जी ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और कहा कि जब जनसेवक भी भक्ति की भावना से जुड़ते हैं तो समाज और अधिक शक्तिशाली और सशक्त बनता है। कथा स्थल पर भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे, जिन्होंने जय श्री राम के जयकारे से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। तो ये देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें जब सीएम नायब सिंह सैनी साध्वी ऋतंभरा जी के कथा प्रांगण में पहुंचे। वहां पर भगवान श्री राम यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भगवान श्री राम की ये कथाएं जीवन को बहुत प्रेरणा देती है, हमें जीवन जीना सिखाती है और किस तरीके के मूल्यों का पालन करना चाहिए अपने जीवन में, उसकी शिक्षा भी हमें देती है। वहाँ जो श्रद्धालु थे, उन्होंने उनसे भी आह्वान किया कि ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं और ये पूरा वातावरण जो है वो बिल्कुल भक्तिमय है। नायब सिंह सैनी इस दौरान साध्वी ऋतंभरा ने ये बात बोली कि अगर देश प्रदेश का मुखिया इस कदर भक्तिमय है तो फिर जनता के लिए, श्रद्धालुओं के लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर प्रदेश का मुखिया भक्ति को बढ़ावा देता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवनी से शिक्षा लेने की बात करता है, तो ऐसे में प्रदेश हमेशा आगे बढ़ेगा और सुख समृद्धि भी प्रदेश में कायम होगी।
तो वहीं देखिए, आज का दिन आस्था, श्रद्धा और गुरु के उपदेशों को समर्पित रहा, क्योंकि मनाया जा रहा है गुरु पर्व। अब देखिए, वो पावन अवसर है जहां सेवा, सत्य और सद्भाव का संदेश दिया जाता है। इसी पवित्र मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला स्थित नाड़ा साहिब गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेका और प्रदेश की खुशहाली, अमन, शांति और समृद्धि के लिए अरदास की। मुख्यमंत्री पारंपरिक सादगी के साथ गुरुद्वारा साहब पहुंचे। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब के समक्ष सिर नवाया और गुरुवाणी का श्रवण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुरुओं की शिक्षाएं मानवता की सच्ची पहचान है, जो हमें सबके साथ प्रेम, समानता और सेवा का संदेश देती हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी और कहा कि गुरु नानक जी के दिखाए मार्ग पर चलना ही सच्ची भक्ति है। उन्होंने कहा कि गुरु साहब का जीवन हमें सिखाता है कि हम समाज के कमजोर वर्ग की सहायता करें, मेहनत से कमाएं और बांट कर खाएं। नाम जपना, कीर्तन करना और बंड छकना ही सिख धर्म का सार है। नाड़ा साहब गुरुद्वारा में इस अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ भी उमड़ी। गुरुवाणी की मधुर धुनों से पूरा वातावरण भक्तिमय दिखा। लंगर सेवा लगातार जारी रही, जहां सभी ने मिलकर सम्मान भाव से प्रसाद ग्रहण किया। यही सिख धर्म की खूबसूरती भी है, जहां एक सब कुछ, वहां पर जो भी आता है, चाहे वो कितना ही अमीर, कितना ही गरीब क्यों ना हो, सबको एक समान देखा जाता है। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि वो प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज सभी प्रदेशवासियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हरियाणा लगातार विकास और भाईचारे की राह पर आगे बढ़ता रहे। गुरु पर्व के इस शुभ अवसर पर एक बार फिर से गुरुओं के उपदेश को अपने जीवन में उतारें और प्रेम, शांति और एकता को अपने जीवन में उतारने के साथ संदेश ये समाज में भी जाना चाहिए कि पूरे देश में और हरियाणा में भी खासकर प्रेम और भाईचारे को लेकर लोग आगे बढ़ें। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।